तुम्हारा ये प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। प्रणाम नारायण। नारायण, ये बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ। कुछ कीजिए। महादेव का क्रोध और भी प्रचंड होता जा रहा है। यदि महादेव की क्रोधाग्नि शांत न हुई तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। और इस प्रकार से संसार में प्रथम बार देवी सती ने ये प्रथा स्थापित की कि यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप उसी प्रेम को साक्षी मानकर उसे अपने वर के रूप में चुन सकते हैं। और ये संसार, ये समाज आपके इस निर्णय को स्वीकार करेगा। कदाचित इसीलिए इस दिव्य मिलन को प्रथम प्रेम विवाह का नाम दिया गया, क्योंकि यह एक ऐसा विवाह था जिसमें केवल शुद्ध प्रेम और दो हृदय का संपूर्ण समर्पण था। आप सत्य कह रही हैं देवी रिद्धि। और इस घटना के पश्चात संसार में अनेक उदाहरण प्रकट हुए जिसने इस प्रेम विवाह को साकार किया। और आने वाले समय में भी अनेक ऐसे ही विवाह होंगे जिनमें प्रेम होगा और प्रेम में भी संपूर्ण समर्पण होगा। और वास्तविक गाथा तो यहाँ से आरंभ होती है, क्योंकि निर्णय लेना तो सरल होता है, घटना भी घट जाती है, परंतु उसके पश्चात उसे संभालना, उसे निभाना, वो सबसे अधिक कठिन होता है। यही देवी सती के जीवन की अगली परीक्षा थी कि उनका संकल्प कब हठ में परिवर्तित हो जाता था, स्वयं उन्हें ही नहीं ज्ञात होता था। क्योंकि देवी सती कुछ ऐसा कर बैठती थी जो मात्र उनके लिए नहीं अपितु संसार के लिए भी घातक हो जाता था। एक पुत्री के मन को एक माता से अधिक इस संसार में और कोई नहीं समझ सकता। माता, मैंने जो किया या जो भी करने जा रही हूँ उसमें पिताश्री का अपमान करने का मेरा कोई भाव नहीं है। अपने पिता की गरिमा और प्रतिष्ठा पर ये सती कभी भी ठेस पहुंचाने के बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। आप और पिताश्री सदैव यही कहते आ रहे हैं ना कि मैं आदि शक्ति का आशीर्वाद हूं, उन्हीं का वरदान हूं। तो मेरा विश्वास कीजिए माता, मैं जो भी कर रही हूँ महाआदि शक्ति की इच्छा से कर रही हूँ, एक स्त्री की प्रतिष्ठा के लिए कर रही हूँ। मेरे मन में आपको या पिताश्री को दुख पहुंचाने का दूर दूर तक कोई विचार नहीं है। मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, किंतु तुम्हारे पिता ने भी कुछ अनुचित नहीं किया है। सोच समझ कर ही उन्होंने निर्णय लिया था। तुम दोनों के द्वंद में जीते भले ही कोई भी, किंतु हार मेरी निश्चित है। तुम्हारी माता और दक्ष राजन की पत्नी के जीवन का अभिन्न भाग हूं मैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये विपदा कैसे टलेगी, किंतु मैं एक माँ और एक पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाऊंगी। मैं रुचि, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगी, तुम्हारा ये पक्ष उनके सामने रखने का प्रयास करूंगी। शेष
विधाता की इच्छा। जब परिवार में कला होती है तो सबसे अधिक आघात, सबसे अधिक पीड़ा उसको होती है जो किसी की पत्नी हो या किसी की माता। देवी प्रसूति की स्थिति कुछ ऐसी ही थी और बहुत विकट थी। एक और वो थे जिनके संग उनने संपूर्ण जीवन बिताने का निर्णय लिया है, और एक और वो थी जिनको इस संसार में देवी प्रसूति ने ही लाया जन्म देकर। ऐसी स्थिति में माता ही दुविधा में फंस जाती है और इसी द्वंद्व में देवी प्रसूति चली थी प्रजापति दक्ष को समझाने। वो दक्ष जो अपमान के आघात में डूब चुके थे। अपमान का इतना कड़वा विष पीने के पश्चात गले से एक अन्न का दाना भी नहीं उतरेगा। जाओ। दक्ष प्रजापति को किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। दुख इस बात का नहीं कि सती ने अपनी इच्छा से अपने पति को चुना। दुख इस बात का है कि उसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शत्रु को चुना, जिससे मैं घृणा करता हूं। सती के प्रेम ने उसे चुना। उसने केवल एक पिता का अनादर नहीं किया, अभी तो एक प्रजापति के सम्मान, उसने मेरे अधिकार को, मेरे विधान को चुनौती दी है। जानती हो प्रसूति, यदि कोई शत्रु, कोई असुर मुझ पर प्रहार करता, मेरे प्राण भी ले लेता तो मुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन मेरे अभिमान को उसने ललकारा है जिससे मैं सबसे अधिक प्रेम करता था। मेरे गर्व को उसने छीना जो मेरा गर्व थी, मेरी प्रतिष्ठा थी। यदि सती आपका गर्व है, मान है, तो आपका अभिमान उससे बड़ा क्यों है? क्या अपने अहंकार की संतुष्टि पुत्री से बड़ी है? आपका अभिमान पुत्र के जीवन से कैसे बड़ा हो गया है स्वामी? सती को सबसे प्रिय मानते हैं ना आप, तो उसे वो क्यों नहीं देना चाहते जो पुत्री का सबसे अधिक प्रिय है? स्वामी, पिता का हृदय तो आकाश से भी बड़ा होता है। संतान की हर भूल को वो ऐसे स्वयं में समा लेते हैं जैसे जैसे सागर माटी के ढेले को। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो हो गया उसे भूल जाइए। उसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। अपने अहंकार को परे रख के उसे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। भूल जाऊं, सहने की सीमा होती है देवी। सागर में ज्वाला सोती है, और जब सागर अपने उफान पर आता है तो प्रलय ले आता है। और आप कहती हैं कि भूल जाऊं? भुलाया भूल को जाता है, अपराध को नहीं। पिता अपने मन को कड़ा करके अपराध को क्षमा भी कर दे, किंतु एक प्रजापति अपराध के लिए दंड दे सकता है, क्षमादान नहीं। और मेरा अपराधी मेरी पुत्री ही नहीं, वो वैरागी शिव भी है। यदि उसका प्रतीक स्वयंवर में प्रकट ना होता तो मेरी पुत्री मेरी बात मानती। जैसे उस शिव ने मेरे परम पिता ब्रह्मदेव का अपमान किया, वैसे ही मेरा भी अपमान किया। पहले मुझसे मेरे पिता का गर्व छीना उस शिव ने, और अब मेरी पुत्री का, जिसका ना कोई घर, ना परिवार, ना कुल, ना संस्कार, ना परंपरा, वही ऐसा अघोर कर सकता है। छल किया है उस शिव ने मेरे साथ। षड्यंत्र के प्रयोग से पिता से उसकी पुत्री को छीना है। इसके लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। किंतु स्वामी, महादेव से आपका बैर है, मैं मानती हूँ, किंतु सती आपकी पुत्री है। उसे तो जिसने मुझे नीचा दिखाकर मेरे शत्रु शिव से संबंध साधा, उसे क्षमा कर दूं? नहीं देवी, मैं दक्ष प्रजापति अपने पिता परम ब्रह्मदेव की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आपकी पुत्री सती को कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी नहीं।
सती को समझ आ चुका था कि जिस घर को वो स्वयं का समझ रही थी वो उनके लिए पराया हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि इस घर को त्यागना ही सर्वश्रेष्ठ निर्णय होगा। किंतु वो घर छोड़कर जाती कहाँ? महादेव कंकल में रिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। वो स्वयं उन्हें लेने नहीं गए थे, तो देवी सती कैलाश कैसे गई? अरे यही तो देवी सती की परीक्षा थी। उनको अपना घर छोड़ना था, किंतु कैलाश से लेने कोई आया ही नहीं। कैसी दुखद ये घड़ी है आई, हो रही विदा सती हो पराई। हाथ है खाली नैन भरे हैं, ना पितु प्रेम ना शीश पाई। ना डोली है ना ढोल नगाड़े, छोड़ चली सती बाबुल द्वारे। रुष्ट पिता को विकल निहारे, शिव का प्रेम वो भला कैसे हारे। ना डोली है ना ढोल नगाड़े, छोड़ चली सती बाबुल द्वारे। माता, अपनी पुत्री को विदा कीजिए। मैं तुझे कैसे विदा करूं? पिता के घर से पुत्री रिक्त हाथ नहीं जाती है, वो पहाड़ के रथ के साथ जाती है। और मेरे पास तुझे देने के लिए आशीर्वाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। नहीं माता, एक संतान के लिए उसके माता पिता का आशीर्वाद ही उसके लिए सबसे अधिक मूल्यवान होता है। रुक जाओ सती, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। तुमने मुझसे मेरे पिता होने का अधिकार छीन लिया है। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? विदाई के समय पुत्री को आशीर्वाद दे देंगे। आशीर्वाद दे दीजिए स्वामी। मैं आपकी बात मानने में असमर्थ हूँ रानी प्रसूति, किंतु एक बात अवश्य स्मरण कराना चाहता हूँ। इस भवन की चौखट पार करने से पूर्व कन्यादान माता पिता का सौभाग्य होता है, और तुमने हमसे हमारा सौभाग्य छीना है। अतः ये मत समझना कि यदि आज मैं तुम्हारा कन्यादान नहीं कर रहा हूँ तो कदाचित भविष्य में कर दूं। तुम्हारे मन में या किसी और के मन में भ्रम न रहे, इसलिए मैं ये घोषणा करता हूँ कि एक पिता के रूप में मैं तुम्हारा कन्यादान कभी नहीं करूंगा। और कन्यादान न होने के कारण तुम्हारे विवाह को मान्यता भी नहीं मिलेगी। मैं अपना ये अधिकार भी छोड़ता हूं। विधान कहता है, जो कन्या बिना कन्यादान के अपने पिता का घर छोड़ती है वो कभी सुखी नहीं रहती। उसी विधान के अनुसार तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। तुम्हारा वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं होगा। ये श्राप है मेरा।
अहंकार में डूबे दक्षराज ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? ये कैसी परंपरा का आरंभ कर रहे हैं? पिता अपनी संतान का दुर्भाग्य अपने सर लेता है और दक्षराज अपनी पुत्री को इस प्रकार कठोर श्राप दे रहे हैं। अहंकार की यही नियति होती है। अहंकारी व्यक्ति अनेक सी बात पर रुष्ट हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति के समक्ष उसके सभी संबंध महत्वहीन हो जाते हैं और प्रायः उसके मुख से शाप ही निकलता है। ये अनुचित परंपरा स्थापित कर दी उन्होंने। वो भूल गए हैं कि वो प्रजापति भी हैं और उनका व्यवहार संस्कार का मापदंड भी बन जाता है और परंपरा की नींव भी। कभी कभी शाप वरदान का मार्ग ले लेता है और ये तब होता है जब शाप मिलने वाला निर्दोष हो, निष्कलंकित हो। यहां भी ऐसा ही होगा। देवी सती ये सिद्ध करेंगी कि प्रेम के जिस पावन मार्ग पर वो हैं, उन्हें मिला हुआ ये श्राप भी वरदान सिद्ध होगा। कि एक पिता के रूप में मैं तुम्हारा कन्यादान कभी नहीं करूंगा। स्मरण रहे, बिना मेरे कन्यादान किए तुम्हारा ये प्रेम, तुम्हारा ये संबंध कभी अपने प्रारब्ध को प्राप्त नहीं करेगा। तुम्हारा ये प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। प्रणाम नारायण। नारायण, ये बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ। कुछ कीजिए। महादेव का क्रोध और भी प्रचंड होता जा रहा है। यदि महादेव की क्रोधाग्नि शांत न हुई तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। कुछ कीजिए प्रभु। अब इसे केवल ब्रह्मदेव ही रोक सकते हैं। ये केवल देवी सती के पिता के अहंकार की भूल ही नहीं, ये ब्रह्मदेव के पुत्र की भूल भी है। अपनी संतान को उचित मार्ग पर लाना एक पिता का कार्य होता है और अब इस अहंकार की अग्नि को प्रजापति दक्ष के सृजन करता उनके पिता ब्रह्मदेव ही रोक सकते हैं। लज्जा आ रही है मुझे कि मैंने तुम्हें प्रजापति बनाकर भेजा। मैंने संसार में तुम्हें प्रजापति बनाकर भेजा था न्याय के लिए, मर्यादा स्थापित करने के लिए, प्रजा को सुख प्रदान करने के लिए, किंतु तुम अपने अहंकार में न्याय, प्रजा का सुख, मर्यादा सबसे परे हो गए। एक स्त्री को अपने पति चुनने का अधिकार है दक्ष, और तुम उसे रोक रहे हो, नियति का अपमान कर रहे हो, उसका कन्यादान करने से मना कर रहे हो दक्ष। मैं केवल उस पद का सम्मान बचा रहा हूं जो मुझे आपसे मिला है परमपिता।
सती ने मुझे ललकारा है, मेरे अस्तित्व को ललकारा है, प्रजापति दक्ष को ललकारा है। इसका दंड उसे भोगना होगा। मैं इसका कन्यादान नहीं करूंगा। वो व्यक्ति जो अनुभव से सीखे, दूसरे को मिले घात से सीखे। तुम मेरे शीश खंडन के साक्षी थे, तब भी नहीं समझे। दक्ष, अहंकार वाला मुख सदा खंडित होता है। खंडन नहीं, अपमान था वो मेरे पिता का। उसी का प्रतिशोध लेना है मुझे। वो पुत्र ही क्या जो अपने पिता के अपमान पर मौन रहे। आप शिव को क्षमा कर सकते हैं, किंतु मैं नहीं। सती ने किसी को भी चुना होता तो मैं उसे स्वीकार कर लेता, किंतु उसने मेरे शत्रु को चुना। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जाता। दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जाता। प्रजापति दक्ष का अपमान करके जब पथ उसने चुना है, उस पथ पर अग्नि, अश्रु और अपूर्णता ही उसकी प्रतीक्षा करेगी। आज से सती से मेरा कोई संबंध नहीं।